बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो माशाअल्लाह आप सभी लोगों ने अपने अपने प्लान्स बनाए हुए होंगे कि वो रमज़ान में क्या क्या करेंगे। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, सदक़ात करेंगे, नेकियां करेंगे और जितना बने उतना नेकियां कमाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। रमज़ान में ये सारी चीज़ें तो करनी ही करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल भी करते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ें तरीके से होती हैं, यानी खुद को कैसे एक्टिव रखना है रमज़ान में। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पूरा साल इसी महीने का इंतज़ार होता है और इसके आने से कुछ दिन पहले ही हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कब ये महीना आए और कब हम इसमें इबादत करें। तो हम सब शुरुआत तो बहुत अच्छे से करते हैं माशाअल्लाह, लेकिन जैसे ही 10 रोज़े होते हैं तो हम सब सुस्ती दिखाने लगते हैं। नमाजें भी ऐसी होती हैं जैसे माशाअल्लाह ज़बरदस्ती पढ़ रहे हों। तो माय डियर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, याद रखें कि रमज़ान 10 दिन का नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह उस रब्बे करीम ने हमें रमज़ान के पूरे 30 दिन दिए हुए हैं, नियामत भरे, रहमत भरे और मगफिरत भरे। तो सुस्ती हमें क्यों होती है, इससे कैसे बचा जाए? तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, तो आप ध्यान से उनको सुने और कोशिश करें सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि सुनने के बाद अमल भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इबादत ऐसी करोगे जिससे अल्लाह भी राज़ी हो, वो कबूल भी हो और उसे करने के बाद आपको भी सुकून मिले। रमज़ान में हमारा शेड्यूल ही गलत होता है कि जिसकी वजह से हम सुस्त हो जाते हैं, जैसे इफ्तार के वक्त ज़्यादा खा लेना, पूरी रात जागना, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करना, आंखों पर जोर देना और सहरी में जो मन चाहा वो खा लिया। तो अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से बीमार कर लेना ही सबसे बड़ा नुकसान होता है हम सबका। और रमज़ान में कई मरतबा मामलात इतने बिगड़ जाते हैं कि माशाअल्लाह हमें रोज़े तोड़ने तक की नौबत आ जाती है, यानी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करना है कि अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीक़ों से फिट रखें। जब दिमाग अच्छा होगा तो इबादत में भी दिल लगेगा और लुत्फ़ भी मिलेगा। और अगर आप फिजिकली फिट रहोगे तो रोज़ा भी रख पाओगे और इबादत भी कर पाओगे। तो सहरी में अच्छे से खाइए मगर हिसाब किताब से खाइए और पानी थोड़ा ज़्यादा पी लीजिए। हो सके तो 1 गिलास दूध सहरी में आप ज़रूर पिए, यानी 1 गिलास सहरी में खजूर के साथ और 1 गिलास ईसा से पहले, ताकि नमाज पढ़ते पढ़ते वो हज़म भी हो जाए। क्योंकि कई लोगों को दूध पीते ही वोमिटिंग होने लगती है, तो वो ये करके देखें कि ईसा से पहले ही पी ले, तो इंशाअल्लाह उनके लिए ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि दूध में बहुत ताकत होती है, ये आपको मेंटली फिजिकली दोनों तरीक़ों से एक्टिव रखेगा। इसके अलावा इफ्तार के वक्त हिसाब किताब से खाएं और पानी पर भी एहतियात कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन थोड़ा ठहर कर। तो जब आपकी बॉडी और आपका दिमाग दोनों फिट एंड फाइन होंगे तो यकीन कीजिए पूरा महीना आप दिलचस्पी के साथ, मोहब्बत के साथ अपने रब्बे करीम की इबादत भी कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बता दी। तो अब हम बात करते हैं इबादत की, कि किस अंदाज से इबादत करें कि अल्लाह ताला को पसंद भी आ जाए और हमारी इबादत कबूल भी हो जाए। तो रमज़ान में सबसे पहले अहम इबादत है रोज़ा रखना और कुरान करीम की तिलावत, क्योंकि यही वो अजीब-उस-शान महीना है जिसमें रब ताला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। कई लोग समझते हैं कि जितने ज़्यादा हम कुरान मुकम्मल करेंगे उतना ही हमें सवाब मिलेगा। बेशक अल्लाह ताला सवाब तो ज़रूर देंगे, क्योंकि जब हम कुरान करीम का एक हुरूफ भी पढ़ते हैं ना तो उस पर हमें 10 नेकियों का सवाब मिलता है। और रमज़ान में तो एक नेकी 70 गुना बढ़ जाती है। तो अब आप 10 को 70 से मल्टीप्लाई करें और अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितना सवाब मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक हुरूफ पर 700 नेकियों का सवाब मिलेगा। तो ये तो हो गई तिलावत कुरान पाक की बात कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी है। बेशक हमें इसका सवाब तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन यकीन कीजिए अल्लाह करीम के नज़दीक वो एक मुकम्मल कुरान ज़्यादा मकबूल है जो समझकर पढ़ा जाए। वो एक आयत ज़्यादा मकबूल है जो समझकर पढ़ी गई हो कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है इसमें हमारे लिए। तो इसीलिए कुरान करीम को समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए रमज़ान से पहले कि कैसे टाइम मैनेज करना है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, स्कूल कॉलेज गोइंग हैं,
तो आपको जब जब जैसे जैसे टाइम मिले उस हिसाब से आपने अपना टाइम टेबल बना लेना है। अगर आप वर्किंग मैन हैं या वुमेन हैं तो आप लोग अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना लीजिए कि आपने किस तरीके से इस दिन को गुजारना है, इस महीने को गुजारना है कि आप अल्लाह ताला की पूरी इबादत कर सकें। रमज़ान की हर घड़ी रहमत भरी है, तो रमज़ान की हर घड़ी रहमत भरी है। अपने होठों को रुकने नहीं देना, चलते फिरते उठते बैठते रास्ते में हो या कहीं भी हो, अपने होठों पर अल्लाह ताला का जिक्र को सजाए रखना है। इंशाअल्लाह जो भी अल्लाह ताला के अज़कार है उनका विर्द अपने लबों पर जारी रखना है, यानी कलमा तय्यबा, अस्तगफिरुल्लाह, दरूद पाक, अल्लाह ताला के 99 नाम, आयत करीमा, ला हौल, और जो भी अज़कार आप पढ़ना चाहे, क्योंकि एक एक जिक्र पर 70 नेकी। तो सोचो कितनी नेकियां मिलती जाएंगी हमें। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो रमज़ान आता ही इसीलिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हासिल कर सकें, तो इसे ज़ाया मत कीजिएगा। इसके अलावा अल्लाह ताला रात की इबादत को ज़्यादा कबूल फरमाता है, तो हो सके तो दिन में सो जाया करें और कोशिश किया करें कि आप रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, और रात की इबादत को क़याम करना कहते हैं। इसके अलावा आप रात में इबादत कुछ यूँ कीजिए कि इशा के बाद तरावी अदा कीजिए। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि तरावी की जो नमाज है वो सुन्नत मुअक्किदा है, जो हर मर्द और औरत को अदा करनी है। तो लेडीज़ सबसे पहले ये काम कर लीजिए कि चांद रात वाले दिन से ही एक जगह फिक्स कर लीजिए जहां आप बैठकर अपनी इबादत करेंगे पूरे महीने की। उस जगह को मस्जिद बैत कहा जाता है। वहीं बैठकर अपनी नमाजें अदा कीजिए, तिलावत कुरान कीजिए, ठीक है। तो आपने तरावी पढ़नी है और उसके बाद आप कुरान करीम को लेकर बैठें, और हो सके तो समझकर पढ़ने की कोशिश करें। जिन्हें नहीं आता समझकर पढ़ना तो वो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़े ज़रूर। इसके बाद आराम कर लीजिए और फिर उठिए, नमाज तहज्जुद अदा कीजिए, उसके बाद तस्बीह पढ़ ली, जिक्र कीजिए और फिर दुआएं कीजिए, खूब दुआएं कीजिए, क्योंकि ये कबूलियत का महीना है। इसमें हमारी हर दुआ कबूल होती है। तो अपने दुनियावी और उखरवी तमाम हाजतों को, तमाम दुआओं को अल्लाह ताला से तलब कीजिए, और कोशिश कीजिए कि दिन में भी आपका इबादत का ऐसा ही मामूल हो। सदकात कीजिए, रमज़ान से पहले ही अपनी हैसियत के मुताबिक ज़कात व सदकात निकाल दीजिए। तो ये तो हो गया कि रमज़ान में अपने आप को किस तरीके से एक्टिव रखना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकें। तो हर चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी कि खाने पीने का क्या हिसाब रखें, किस तरीके से इबादत करें, क्या क्या वक्त किस किस इबादत को दें। तो इंशाअल्लाह अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स और प्लान्स बताऊंगी, तो कोशिश कीजिए कि आप उस पर भी अमल करें, और साथ ही साथ अपने प्यारे बहन और भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इन पर अमल करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हर चीज़ को ध्यान से समझिए और अमल करने की भी पूरी कोशिश कीजिए। तो मेरे प्यारे बहन भाई, रमज़ान का एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती है। पूरे 11 महीने इंतज़ार करना पड़ता है इस महीने के लिए, तब जाके ये महीना हमें नसीब होता है, क्योंकि ये महीना नसीब वालों को ही नसीब होता है। और हम सब में एक तादाद ऐसी है जो पिछले साल तो हमारे साथ रमज़ान में थी, लेकिन इस साल वो नहीं मौजूद। किसे मालूम कि हम सब भी इस रमज़ान तक पहुँचते हैं या नहीं। अल्लाह करीम से दिल से दुआ है कि हम सब को आफियत के साथ रमज़ान तक पहुँचा दे, आमीन। इसकी हर घड़ी हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बेशक सुनहरे मौके हैं हमारी ज़िंदगी के, तो इससे गफलत में बिल्कुल भी मत गुजारें। नियत कर लो ना कि हर बार मेरा पूरा महीना रमज़ान का सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर या तो रील्स देखते हुए या रात में दोस्तों के साथ गपशप मस्ती मजाक में गुजर जाता था, लेकिन इस बार का रमज़ान मैं बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बनाऊंगी या बनाऊंगा। मैं नाइट आउट के बदले क़याम करूंगी या करूंगा, मतलब रात की इबादत करूंगी इंशाअल्लाह। ज़्यादातर मर्द हजरात भाई बाहर होते हैं काम के लिए, तो वो कुछ इस तरह करें कि जब मस्जिद जाने का मौका मिले तो हर नमाज के बाद कोई भी एक सूरत की तिलावत कर लें, थोड़ा जिक्र कर लें, दुआएं कर लें। और जो मेरे इस्लामी बहनें हैं, अगर ऑफिस में हैं या किसी जॉब पर हैं, तो वो भी अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र अपने होठों पर जारी रखें। अगर आप किसी पर काम कर रहे हो तो उस वक्त भी आपका मुंह आपका जिक्र करने से रुकना नहीं चाहिए। मन ही मन में आप अल्लाह ताला का जिक्र करते रहे। रमज़ान का एक भी लम्हा बर्बाद मत कीजिए, इसकी कदर कीजिए। सारे मुसलमान रमज़ान के मुबारक महीने में मार्केट में नज़र आते हैं। लेडीज़ किचन में 3 बजे से नज़र आने लगती हैं और इसा तक खाना खजाना चलता रहता है। तो सोचिए कि कितने मिनट और कितने लम्हात हमने बर्बाद कर दिए हैं नेकियां कमाने के।
मुझे पता है कि लेडीज़ को सब पकाना होता है और सारी जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं, लेकिन रमज़ान में ऐसा तो मेंशन नहीं है ना कि ये सब अच्छे अच्छे पकवान आप रमज़ानों में ही पकाएं, क्योंकि रमज़ान इबादत का महीना है, ना कि कुकिंग का। आजकल हर तरीके से आसानियाँ हो गई हैं, हर चीज़ रेडीमेड, आजकल हर तरीके से आसानियाँ हो गई हैं, हर चीज़ रेडीमेड मिलती है। अगर आप रेडीमेड नहीं लाना चाहते तो घर में थोड़ा सा कम कर लीजिए, लिमिटेड रह कर अपना काम काज करें ताकि आपकी इबादत भी हो जाए, और इफ्तार तो बहुत ज़रूरी है तो उसकी तैयारी भी हो जाए। तो कोशिश करें कि कम से कम डिशेस बनाने की, क्योंकि रमज़ान हमें किस लिए मिलता है और हम इसको किस तरीके से गुजार देते हैं। अभी रमज़ान को कुछ ही दिन बचे हैं, इस वक्त में जो भी आपकी शॉपिंग है या घर का सामान है जो आपको लेना है तो अभी से ही ले लीजिए, ताकि रमज़ान में आप सिर्फ और सिर्फ इबादत कर सकें। अस्तगफिरुल्लाह की कसरत कीजिए, ला हौला वला कुव्वता पढ़िए, पहला करमा पढ़िए, दरूद पाक पढ़िए, दरूद इब्राहिम पढ़िए, दरूद ताज पढ़िए, तीसरा कलमा पढ़िए, सूरह इखलास पढ़िए और आयत करीमा का विर्द कीजिए। और इसके अलावा एक डायरी बनाकर रखिए और उसमें एक प्लान रखिए कि मुझे इतनी इतनी चीज़ें इस महीने में पढ़नी है, यानी इतने 100 मरतबा, इतने 1000 मरतबा या इतने लाख मरतबा मुझे ये पढ़ना है। जिसकी जैसी नियत, तो जितना आप प्लान करोगे उतना ही आप फुर्ती के साथ पढ़ सकोगे। और अगर आपके फ़ोन में सॉन्ग्स हैं या गंदी वीडियोज़ हैं या मूवीज़ या कोई ऐसे गेम्स हैं तो प्लीज़ उन सबको डिलीट कर दीजिए। अभी से ही पक्की सच्ची तौबा कर लीजिए और रो रो कर अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए और रमज़ान में एक प्योर दिल के साथ एंटर हो जाइए। इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपका इबादत में भी दिल लगेगा और आपकी इबादत कबूल भी होगी। और अगर किसी से आपकी बातचीत बंद है तो माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद फरमाता है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आप भी उससे माफ़ी मांग लीजिए, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे भी माफ़ कर दीजिए और अपना दिल हल्का कर दीजिए। इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए इस रमज़ान में छुप कर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने की, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। इसके अलावा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने इफ्तार की नुमाइश सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत घटिया चीज़ें होती हैं कि हम कहीं होटल में गए या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए और वहाँ पर हमने खाने की तस्वीरें ली, फिर उसके बाद अपने स्टेटस पे और अपनी स्टोरी पे शो कर दी। तो प्लीज़ इस चीज़ से इज्तिनाब कीजिए। आप यकीन माने कि कई दिल हर्ट हो जाते हैं आपकी इस हरकत से, आपको आइडिया भी नहीं होगा। आप चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो, किसी का दिल दुखी हो या न हो वो तो दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले जो बर्बादी होती है जिसकी वजह से होती है वो है नज़र। यकीन कीजिए किसी की एक बुरी नज़र आपको सालों साल के लिए बीमार बना सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है। तो हो सके तो इन चीज़ों से इज्तिनाब कीजिए। ऐसे और भी इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए या रमज़ान के मसले मसाइल के बारे में बात करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आप तक मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स पर वक्त पहुंच सके। और इंशाअल्लाह लाइव वीडियो से भी ज़रूर जुड़ें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप का साइन दे दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रही। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।